गरुड़ जब उसके पंख, कि उसके गरुड़ के पंख केवल फड़फड़ाने से नहीं निकलते हैं, और गरुड़ जिस समय 30-40 साल का हो जाता है उसमें एक पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंचता है, और पहाड़ी पर ऊंचाई पर पहुंच करके अपने ही चोंच से, अपने ही मुंह से, अपने पंख शरीर से अलग करता है। जो पंख उड़ने के काम नहीं आते हैं उन पंखों को अपने मुंह से निकाल करके फेंकता है, और जो गरुड़ इस पंख को निकाल कर फेंक पाता है वो 70 साल तक जिंदा रह पाता है, कि उड़ने का सामर्थ्य आ जाता है। पक्षी पत्तम समादाय। देखो एक बार अपने जिंदगी में, अपने मन में, अपने अंदर की भावनाओं में कितना बोझ उठा करके चल रहे हैं, और क्यों नहीं उड़ पा रहे, उड़ नहीं पा रहे इसी कारण से। इतना बोझ लेकर के उड़ नहीं सकते हो। उसी भावना को अपने अंतर में रखो, उसी मेमोरी को अपने अंदर में रखो, उसी अनुभूति को अपने अंदर में रखो जो साधना के लिए काम आ जाए, जो साधना में बाधक बनती हो, जो शांति में बाधक बनती हो। ऐसे स्मृतियों का, ऐसी यादों का बोझ लेकर के कैसे चल पाओगे। पक्षी पत्तम समादाय निर्विक्षो परिवय। जैसे पंछी जो पंख उड़ने के लिए काम नहीं आता है उसको निकाल करके फेंक देता है, वैसे ही अपने जीवन में, अपने मन में, अपने भावनाओं में एक बार ये स्मृतियों को टटोलो, अंदर में जो संग्रह करके रखा उनको देखो, मन पर कितना बोझ लेकर के चल रहे हैं। और ये सारा बोझ 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले, 50 साल पहले किसी ने कुछ किया है और उसको आप तक पकड़ के रखा हुआ है, और उसकी याद के बोझ तले दबे जा रहे, दबे जा रहे, दबे जा रहे। इन कड़वी यादों का बोझ जब तक निकालोगे नहीं तब तक मुक्ति के आकाश में विचरण संभव न होगा। और यदि मुक्ति के आकाश में, संयम के आकाश में, साधना के आकाश में चलना हो, दिन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा ने कहा आलोचन कर, प्रतिक्रमण कर, देख तेरे अंदर तूने क्या क्या इकट्ठा करके रखा हुआ है। और अभी तो एक अभियान चला हुआ है, अभी चला सकते हो। तुम्हारी संसार की दिवाली आ रही है और दिवाली के समय में तुम घर की पूरी सफाई करते हो, और घर की सफाई करने के बाद घर कितना अच्छा लगता है। कचरा निकाल देते हो बाहर से। एक दोनों तरफ चेक करो ना, एक बार अंतर में भी चेक करो और बाहर में भी चेक करो। जाकर के घर में देखो ना कितने बेकाम की चीजें तुमने घर में रखी हुई है। टेरेस पर जाकर के देखो, गोडाउन में जाकर के देखो कितना वेस्टेज पड़ा हुआ है, कितने ऐसे कपड़े पड़े हुए, कितने ऐसी वस्तुएं पड़ी हुई है जो कोई काम में आने वाली नहीं है, लेकिन संभाल के रखते हैं। बच्चा बड़ा हो गया, अब वो छोटी सी साइकिल खेलता नहीं है, लेकिन उसको संभाल कर रखा है, ऊपर टांग करके रखा है। भाई किस लिए? बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे के कपड़े छोटे हो गए, बच्चे के काम नहीं आ रहे, लेकिन संभाल के रखेंगे। भाई किस लिए? ये सारा कचरा जैसे बाहर में वैसे अंदर में भी कचरा बहुत है, और अंदर का भी कचरा निकालो और बाहर का भी कचरा निकालोगे तो पक्की पत्तम समादाय है। वो कोई संग्रह नहीं करता है, पंछी कोई संग्रह नहीं करता है। अरे पंख का भी संग्रह नहीं करता, उसका ही पंख है, उसके ही प्यारे पंख है, उस पंख का भी वो संग्रह नहीं करता है। जो उड़ने के काम नहीं आए, जो जिंदगी में जीने के काम नहीं आए, जो साधना में काम नहीं आए, उनका जो बोझ ढोते हैं वे गधे होते हैं, और जो उठने के काम आते हैं वे सार्थवाह होते हैं। जो सार्थक को ही साथ में लेकर के चलते हैं वे सार्थवाह होते हैं। और तीर्थ बनना हो तो ये तो तय करना ही पड़ेगा, और जो ये नहीं कर पाए उनकी क्या हालत बनती है, आओ परमात्मा के भावों में, सुधर्मा के शब्दों में उस 7वें अध्याय की यात्रा करें, जो बताएं कि जिंदगी में बकरा बन करके नहीं जीना। बकरा उसको कहते हैं, और बकरे की बलि दी जाती है।
और बलि देने के पहले बकरे को खिलाया जाता है। उस खिलाते समय बकरे को यह पता नहीं कि खिलाएं इसलिए नहीं जा रहा है कि तेरा पेट भरना है, खिलाएं इसलिए जा रहा है कि तू जरा मोटा हो जाए, तेरे में थोड़ा मांस बढ़ जाए, और जब तो मांस बढ़ जाएगा तब तुझे काटा जाएगा। कहानी बड़ी सुंदर सी चलती, और ध्यान में रखना है, कहानियां नहीं सुनाऊंगा आज मैं आज को, जरा जिंदगी की तरफ देखना ना। ये जो भी तुम्हें सुविधाएं देते हैं, फ्री फ्री फ्री, इतने दिन मोबाइल तुम्हें फ्री मिलेगा, इतने दिन सर्विस तुम्हें फ्री मिलेगी, और बाद में फिर चार्जेस सारे वसूल कर लेंगे। ये सारा जो भी फ्री तुम्हें देते हैं, तुम्हें बकरा बनाते हैं, और जो बकरे बनते हैं वो फ्री में लेते हैं। फिर संसार की तरफ देखो ना, कर्ण को दुर्योधन ने फ्री में राज्य दे दिया है, अंगराज दे दिया उसको फ्री में, लेकिन अंगराज देकर के कर्ण को जिंदगी भर बलि का बकरा बना के रखा है। ये जीवन का सूत्र पक्का याद रखना है। जब भी तुम्हें कोई सुविधा देता है, वीआईपी सर्विस देता है, एक्स्ट्रा सर्विस देता है, तो समझ करके चलना कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों गले पर छुरी चलने ही वाली है। इसलिए परमात्मा ने कहा साधु ले, सुविधा मत ले, बकरा कभी मत बनना है, कभी मत बनना। शेर में और बकरे में यही अंतर है, बकरा कोई भी घास खिलाता तो खा लेता है, और शेर कभी भी किसी के खिलाने से खाता नहीं है, वो तो अपने ही पराक्रम से अर्जित कर करके खाता है। जिंदगी में शेर बनकर के जीना हो तो इन सुविधाओं से परे हो जाना है, नहीं तो बलि का बकरा बनने के लिए तैयार रहना। छोटी छोटी बातों के लिए जिंदगी की बाजी कैसे हार जाते हैं। अपथ्यम अम्बगम हो जाए, राया रजन तो हरे। अपथ्य का, परहेज का, जिसकी मर्यादा है, जिसकी मना है, उसका सेवन कर करके और राजा राज्य हार गया। और आज देखो ना आप, कितने कितने प्रसंग तुम्हारे आसपास में, जरा उनकी तरफ देखो ना, इन राजाओं को देखो, इन रानियों को देखो, जिसकी मना है उसका सेवन कर करके वे कैसी जिंदगी को हारते चले जाते हैं। कल के ही न्यूज़पेपर में आपने खबर पड़ी होगी, हाईली एजुकेटेड, शादी हो गई और एक फ्रेंड के साथ फिर मन लग गया, और चैटिंग, और चैटिंग के माध्यम से वो प्लान, ये एक फ्रेंड के साथ कांटेक्ट करना, ये अपथ्य है, ये मर्यादा के बाहर की बात हो गई। और कितने आज ये कपल, कितने ही परिवार, कितने ही रिश्ते दांव पर लगे हुए हैं, जिंदगी हार चुके ये लोग, और हारते ही चले जा रहे हैं केवल एक कारण के कारण से, कि जिसकी मना है, जो मर्यादा के बाहर की बात है उसको करते चले जा रहे हैं, और जो भी मर्यादा के बाहर की बात करेगा उसे राज्य जिंदगी का खोना ही पड़ेगा। वो चाहे सीता हो, वो चाहे आज के प्रोफेशनल हो, चाहे कोई भी हो, जिसने भी जिसकी मना है धर्म में उसका स्वीकार किया, उसको करने का प्रयास किया, वो जिंदगी हारी गया। राया राज्यम तो हारे, वो केवल उस राजा को याद मत करना, अपने आप को याद करना। जब भी हम अपथ्य का सेवन करेंगे, जब भी हम मर्यादा के बाहर जाएंगे, जब भी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, तो जिंदगी का चैन, जिंदगी का सुख, जिंदगी की शांति खो ही देंगे। और कितनी छोटी सी बातों के लिए उस भिखारी की कहानी आएगी इसमें। एक कवड़ी के लिए, एक सिक्के के लिए, एक पैसे के लिए, कहीं खो गया एक पैसा, कहीं खो गया, कहीं गुम गया, उस एक पैसे को खोजने के लिए हाथ की पूरी पूंजी को गवा करके बैठा है। ऐसा ही तो कर रहे हैं हम जिंदगी में, ऐसा ही तो कर रहे हैं। कहीं जिंदगी में पीछे कुछ छूट गया है और उसको खोजने के लिए जा रहे पीछे।
और पीछे खोजने के लिए जा रहे हैं और सामने जो है, हाथ में जो है, उसको खोते चले जा रहे हैं, फ्यूचर को खोते चले जा रहे हैं। अतीत में ऐसे उलझ करके रहे। भिखारी का मीनिंग एक पैसा खो गया, इसका मतलब क्या है? पीछे खो गया है, पीछे खो गया, पास्ट में खोया है, और पास्ट में खोया है उसको खोजने के लिए चला गया है, और उसको खोजने के लिए चला गया, और सारा कुछ वर्तमान भी हाथों से गया और फ्यूचर भी हाथों से चला गया। पास्ट में मत खोजो, उस भिखारी के समान इस धन को मत खो। ऐसी बड़ी सुंदर सी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी अतीत की नहीं है, एक कहानी अपने वर्तमान की है। ना बकरा बनो, बिना मतलब का कोई तुम्हें सुख और सुविधा दे रहा होगा तो समझ लो कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। जितने भी एडिक्शन की आदत लगाने वाली कंपनियां होती है, जितने भी ये दोस्त होते हैं, पहले फ्री में देते हैं, और एक बार आदत लग गई कि फिर सारा वसूल कर लेते हैं। और देखिए कैसा है गणित चलता है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे। कर्जा माफी हो कि सुविधाएं हो, समझ में नहीं आता जनता के कि जो भी दिया जाएगा गवर्नमेंट के कोई मंत्री को, कोई मुख्यमंत्री को, कोई सीएम अपना पगार काट के तुमको नहीं देने वाला है। इस हाथ से देगा, दूसरे हाथ से लेगा। तमिलनाडु में थे, और तमिलनाडु में गवर्नमेंट ने एक मौके पर 2-2 हजार रुपए बांट दिए। रोमांचक की बात, गजब की बात है ना। 2-2 हजार रुपए बांट दिए, जनता बड़ी खुश हो गई, पैसे हाथ में आ गए, और 2 दिन में वो सारे पैसे गवर्नमेंट की तिजोरी में पहुंच गए कि लोगों ने जाकर के उस पैसे से शराब पी ली। गए पैसा सारा, उसके साथ स्वयं का पैसा भी चला गया। ऐसे ही धंधे चल रहे हैं। ये सारे बलि के बकरे बनाते जा रहे हैं। ये सारे जितने भी राजनेता है ना, ये सारे जनता को बलि का बकरा बनाते हैं। अरे बलि के बकरे बनकर के इनके गर्दन पर छुरी चलती रहती है, ये आश्वासनों की बौछार, ये करेंगे न वो करेंगे न वो करेंगे न वो करेंगे, और बनते जाओ बलि के बकरे, बनते जाओ बलि के बकरे। जिंदगी में एक तय कर लो परमात्मा की स्वामी की आराधना करते हुए कि मैं जिंदगी में कभी बलि का बकरा नहीं बनूंगा। यह कामान्य अटस, जो इन अपनी इच्छाओं को, अंतर की मर्यादा के बाहर जाने की भावनाओं को, अंदर की इन उत्तेजनाओं को जो नियंत्रित नहीं करता है, वो स्वयं के ही प्रयोजन का अपराधी बनता है। अतठे अवरजयी, बहुत सुंदर शब्द है और बहुत सुंदर सूत्र है। अपने ही लक्ष्य का वो अपराधी बनता है, अपने ध्येय का वो अपराधी बनता है, अपने मंजिल का अपराधी बनता है, जिसने स्वयं को नियंत्रित नहीं रखा है। और जिसने स्वयं को नियंत्रित रख लिया, वो अपने ध्येय का आराधक बन जाता है। उसको अपने मंजिल से कोई वंचित नहीं कर सकता है। उसके सपने टूटते नहीं है, उसके सपने सच होते हैं। सपने उसी के टूटते हैं जो मर्यादा के बाहर जाता है। परमात्मा फरमा रहे हैं कि जीवन में दोनों को देखो। जो स्वयं की इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, ऐसे अज्ञानी, उनको बच्चे कहते हैं चाइल्डहुड, चाइल्डिश कैरेक्टर। जैसे चाइल्डिश कैरेक्टर होता है ना, कोई चाइल्डिश कैरेक्टर को किसने टॉफी दे दी, च्युइंगम दे दिया, लॉलीपॉप पकड़ा दिया, और लग जाता है उसके पीछे। ऋषि चाइल्डिश कैरेक्टर का उपयोग करते हुए इन बच्चों की स्मगलिंग हो जाती है। न केवल बच्चों के, चाइल्डिश कैरेक्टर बच्चों का ही नहीं है ना, अच्छे अच्छे लोग, अच्छी अच्छी बहनें इस बुलावे में आ जाती है कि तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। और उस लालच में आकर के
वो मर्यादा को छोड़ करके चली जाती है और फिर पता चलता है कि कहां जाकर के किसको बेच दिया। रोज पेपर में कहानी आती रहती है, प्रसंग आते रहते हैं कि कैसे कहां से किसी को उठा करके ले आए। रोज यदि न्यूज़पेपर को देखोगे तो आगम समझ में आ जाएंगे, लेकिन वो न्यूज़पेपर को देखते समय आगम तुम्हारे पास होना चाहिए। बिना आगम के न्यूज़पेपर को पढ़ोगे तभी कथा में जाओगे, और आगम के साथ न्यूज़पेपर को पढ़ोगे तो अच्छी अक्कल आ जाएगी। कितने उलझ जाते हैं कि मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और चले जाते हैं और स्वयं के ही ध्येय से परांगमुख हो जाते हैं। मैं हमेशा स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट से बात करते हैं, उनको पूछता हूं तुम वहां एजुकेशन के लिए गए कि अफेक्शन के लिए गए हो? ज्ञान से प्यार करने के लिए गए हो, ज्ञान प्राप्ति के लिए गए हो, या लग्जरी लाइफ जीने के लिए गए हो? और उस एजुकेशन के दौर में जो अफेक्शन में घुस जाते हैं वे स्वयं के एजुकेशन के साथ गुनाह कर जाते हैं, फिर मार्क नहीं मिलते, फेल हो जाते हैं। अपने ही ध्येय से अपराधी बन गए हो, माइंड डिस्टर्ब हो गया, इमोशन डिस्टर्ब हो गई, और उस समय भी फोकस केवल पढ़ाई पर रखा होता है। जिस बात के लिए चले उस बात पर यदि फोकस होता है। वो कहानी आप लोगों ने सुनी हुई होगी, लेकिन उसको अच्छे संदर्भ में समझ लेना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।